नैमिषारण, उस नैमिषारण क्षेत्र में 88,000 संत विराजमान हैं। बट वृक्ष की छाया है विशाल, उसके नीचे बैठ करके सभी संत भगवान का भजन पूजन अर्चन यज्ञ आदि करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बहुत लंबी लंबी आयु के संत विराजमान हैं वहां। बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है उन महात्माओं की। लंबी आयु के संत हैं कि जिनके जीवन में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग न जाने कितनी बार निकल चुके। इतनी लंबी आयु के संत विराज, जिन्हें चिरजीवा संत कहते हैं, चिरंजीवी। जी महाराज का आगमन होता है। लंबी लंबी आयु वाले संत उनको देख करके खड़े, उनके सम्मान में। तो आप जेब से भी वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धांश किंकरा। जी महाराज, आप कैसे भी छोटे सही, लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान अंधकार कहीं किसी भी कोने में आप उसे दूर करने में सक्षम हैं। लेकिन हम लोग संतों के पास में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा हमारा काम जो बनना रहे, हमारी जो फैक्ट्री ना चल रही। और आजकल तो इनसे मेरा बहुत झगड़ा हो गए, कोई उपाय बताओ। ये सभी बातें तो फालतू की हैं। जब आप दिव्य संत के पास जाओ तो सिर्फ एक ही प्रश्न करो, गोविंद कब मिलेगा।
नाम है चिंता। चिंता के चक्कर में पड़ोगे, समझ लो संसार के होके रह जाओगे, और चिंतन के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान से हो जाओगे। भगवान की कृपा आपके जीवन में बरस जाएगी। इसलिए चिंता को हटाओ और अपने चिंतन को भगवान के प्रति बढ़ाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज कह रहे थे, सो महाराज बताने लगे भागवत जी की महिमा, कहने लगे अरे ऋषियों, ये भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है कि देवता लोग भी इस कथा के लिए तरसते हैं। बोले देवता लोग कैसे तरसते हैं? बोले हुआ ऐसा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सूत जी महाराज से कहने लगे, सुखदेव जी से कहने रहे, हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत का कलश के बदले में अदला बदली कर दीजिए। बोले क्या कहते हो? कि एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयम शर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देखो आप ये अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित को अमृत का पान करा दो और हमें बदले में भगवान की कथा श्रवण करा। सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, अमृत का कलश लेकर के आए हैं। स्वर्ग का जो अमृत है बस स्वर्ग तक ही सीमित है, लेकिन भगवान का जो कथामृत है वह तो जीवन मरण के बंधन से छुड़ाने वाला है। यदि स्वर्ग का अमृत का ये पान करेंगे राजा परीक्षित तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। उसके बाद जब तक ये पुण्य शेष हैं तब तक स्वर्ग में रहेंगे, फिर इनको मृत्युलोक में आना पड़ेगा और सारा संसार मुझे ही दोष देगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के भी इसका उद्धार नहीं हुआ, फिर भी इसे संसार में आना पड़ा। इसलिए उन्होंने इस कथा को देवताओं को नहीं सुनाया और उनको भक्त नहीं अभक्त समझा। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, कहने लगे भगवान इस समय सुखदेव जी महाराज ने हमको कथामृत का दान नहीं दिया, कथा का अमृत नहीं पिलाया, ऐसी क्या बात है उस भागवत में। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में सभी ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को स्थापित कर दिया। ब्रह्मलोक में तराजू लेकर के तौलने लगे तो अन्य सभी साधन जितने थे तौलने में हल्के पड़ गए, लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी हुई। और जैसे ही ज्यादा गौर से दृष्टि डाली भागवत जी के ऊपर तो भागवत जी में मेरे गोपाल के दर्शन हो गए। बिहारी लाल की जय। कहने लगे देवताओं, अरे नादानो, भागवत कोई पोथी नहीं, ग्रंथ नहीं, ये तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात भगवान है। भागवत जी की जो कथा है उसके लिए 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बोले क्या? पहली बात है स्थान की। भगवान की कथा किस स्थान पर हो रही है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। यदि हम भगवान की कथा नदी किनारे कराते तो उसका और फल है, गंगा किनारे कराएं उसका और फल है, घर पर कराते हैं और फल है। इसी तरह भगवान चतुर्भुज बिहारी के निकट कथा को कराते हैं तो उसका और फल है। बोले क्या फल है? बोले है कि घर पर तो एक ही गुना फल प्राप्त होता है, नदी किनारे 10,000 गुना, कहीं पर लाख गुना। लेकिन भगवान की सानिध्य में भगवत कथा कराई जाए तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। ये भागवत की महिमा है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, चतुर्भुज बिहारी भगवान की जय। भगवान की तो इतनी बड़ी महिमा है भागवत जी की कि जिस घर में भागवत रखी भी रहती है, ग्रंथ जहां पर है, उसका एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी कहीं दीवार पर भी लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं भागवत जी में कि उस घर में मेरा वास है, मैं वहां पर वास करता हूं। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, देखो ऋषियों, एक बार संत नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। दौड़े दौड़े बड़ी तीव्र गति से बहुत तेज नारद भागे जा रहे थे, तो उसी समय सनातन और सनत कुमार चारों भाई उनको मिल गए। वे कहने लगे, अरे नारद, इतनी तीव्र गति से तुम कहां भागे जा रहे हो? ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन लुट जाए, आप दौड़े दौड़े इस तरह भागे जा रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी कहेंगे, भगवान बड़े भाग्य से आपका और मेरा समागम हुआ है। क्या बताऊं आपको कि हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। हे ऋषियों, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी पर आया, यहां पर हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन जहां जहां गया मेरे मन में शांति नहीं मिली। और जीवन में क्या चाहिए? सबको शांति चाहिए। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। कि ना पश्यं कुत्र कलिना धर्म मित्रेय धरेयं बदिता धुना। इस समय अधर्म का जो सहायक है कलियुग, उसने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। उसके दोषों को देखते 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 मैं यहां तक आ पहुंचा हूं। बड़ी मुश्किल से समागम हुआ है। बोले क्या देखा? महाराज, जा कलयुग में कोई सत्य ना बोले, झूठा और पूठन की कोई कमी ना होती। जो झूठा है वही पूठा है, हमारे यहाँ कहावत है।
सत्य बोलते हैं तो समझते हैं हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। त्रवणी प्रभता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम चकल कला। मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं आगे आ रहा हूं। बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है और घर में महाराज नई बहू की चलती है सो दादी बाबा को पूछे कोई घास ना डाले। घर में सब जगह जहां देखो वहीं घर घर चूल्हे माटी के बने हुए हैं और हर घर में रावण बैठा हुआ है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, पर हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। बस हो कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, हो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हो कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से। जय हो दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना जो आज्ञा लेकर वन को जाए। आज्ञा लेकर वन को जाए, आज्ञा लेकर वन को जाए। अरे दशरथ कौशल्या जैसे, अरे दशरथ कौशल्या जैसे, भाई मात पिता भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन को जाए। जो आज्ञा ले वन को जाए, जो आज्ञा ले वन को जाए। ओ भरत लखन से भाई को, भरत लखन से भाई को, अब ढूंढ कहां से मैं लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। हो जिसे समझते हो तुम अपना, जड़ खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है ये सपना कोई, हाँ लगती है वो सपना कोई, लगती है वो सपना। हो जिसे समझते हो तुम अपना, जड़ खोजता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है ये सपना कोई, हाँ लगती है ये सपना कोई, लगती है ये सब। ओ तब थी दासी एक मंत्रा, तब थी दासी एक मंत्रा, तब थी दासी एक मंत्रा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हाँ कलयुग बैठा
कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, ओ कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली। हाँ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जय जय राम, 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 राम राम। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम, कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। कलयुग के सब दोषों को देखता हुआ मैं यमुना किनारे आ पहुंचा। यहां पर मैंने देखा कि एक युवती, उसकी गोद में दो बूढ़े बाबा पड़े हुए हैं और बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। ऊपर से गुजर रहा था तो उस युवती ने मुझे देखा और कहने लगी कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं लोकस्य सर्वया गहरं परम। ओ महात्मा जी जरा क्षण भर के लिए ठहर जाइए, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिलती है और जो भगवान के भक्त होते हैं, परम सेवक होते हैं, उनके दर्शन से भी अपने जीवन में उद्धार हुआ करता है। भो साधो क्षणम तिष्ठमिन चिंतापमपि नाशय। अजी संत महात्मा जी जरा क्षण भर के लिए ठहरिए और मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। मैं उसके पास में गया और पूछा, देवी आप कौन हो? तो वह कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता एमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति माता हूं और ज्ञान और वैराग्य नाम के ये मेरे पुत्र हैं। और ये जो तुम स्त्रियां देख रहे हो जो पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं, ये गंगा यमुना तुंगभद्रा ये नदी है। नारद जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी से कहने लगी भक्ति माता, हे नारद, उत्पन्ना हम द्रविण देशे, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में गुर्जर लोगों ने मुझे अंग भंग कर दिया, भक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। भक्ति देवी गुजरात जैसे ही वृंदावन में आई सो महाराज परम युवती बन गई और उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बाबा बन गए। भक्ति देवी कहने लगी, नारद मैं इस दुख से दुखी हूं कि होना तो ये चाहिए माता बूढ़ी और पुत्र जवान, लेकिन हो उल्टा गया है कि मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान तरुणी हो गई। बहुत कष्ट भोग रही हूं नारद। संत नारद कहने लगे, देवी तुम्हारे पुत्र जगा देता हूं, संचार करता हूं। तो गीता पाठे मोहर मोह, उन्होंने गीता पाठ किया, बार बार किया, लेकिन गीता का जैसे ही पाठ सुनाते सो महाराज नेत्र खोल के देखते और फिर वे वापस सो जाते। संत नारद ने कई संतों के पास में गए, कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर
लाप सतु गीत सुख श्रीमद् भागवत कथा आप उनके में आनंद नाम का घाट है, वहां पर इस कथा मोतेरे प्राणी बोले, अरे साहब जोड़ा होता है परीक्षित का तो, लेकिन भागवत जी इसीलिए कि पिता किसी बिरादरी का यदि वे भी भागवत की कथा कराते हैं, श्रवण के जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। और यदि 7 दिन तक कथा सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन हो गया तो समझ लो हमने कथा सुनी है। प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनके क्या कोई ऐसी कथा है? सुनो नारद, त्रिवर्णा स्वधर्मे नगर है और उस नगर में
पंडित जी महाराज परम विद्वान, राजमहल खूब ठाट बाट हैं, लेकिन एक कमी है। बोले पंडित जी सदाचारी हैं, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंध। जैसा नाम है धुंधली, वैसे ही उनके गुण हैं। क्या हलाएगा। लेकिन पंडित जी जब लौट करके आते तो थाली सजा करके आरती उतारते। बंगाल के लोग कहते हैं जो ज्यादा बनावटीपन दिखावे, अत्यंत भक्ति दिखावे, तो अंदर से भी गड़बड़ है। और भगवान कहते हैं प्राणी मुझे सुहाते नहीं हैं, किन मोहि बाबा क्षेत्र भावा मोहि कप बहनी
तड़पन उठती। जरूर दी। ये धुंधली देवी है, इसकी